नमस्कार। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1B आर एस अग्रवाल का। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला क्लास नाइन्थ के लिए नया है। पहले आप जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं उसमें क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, पॉइंट का लोकेशन पढ़े हुए हैं। तो उसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का और मिड पॉइंट फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 27 तक इस वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे 19, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इस टॉपिक में। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे एक चलिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कोलिनियर प्रूव करने के लिए कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर में क्या होता है कि अगर हम लोग मानते हैं, मान लीजिए कोई भी 3 पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है कि नहीं। अगर ये होगा तो कोलिनियर ये हो जाएगा। तो 18 नंबर सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास 19 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग को इस वीडियो में 19 से लेके 27 तक सॉल्व करना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पॉइंट दे दिया है, सो दैट ए बी सी आर 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो एक चीज़ जान लीजिए कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जो होता है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी बताए थे कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जो होता है, ऐसा राइट ट्रायंगल जिसका दो साइड जो होता है वो इक्वल रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, चलिए ट्रायंगल एक ले लिया जाता है और ट्रायंगल में हम लोग को चेक करना है कि जैसे ये है, ये हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास दिया हुआ है 3 पॉइंट दे दिया है, इतना ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट दिया हुआ है, 18 19 19 नंबर क्वेश्चन है। 3 पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। ए जैसे यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं तो ए दिया हुआ है हमारे पास 7 और 10, 7 और 10। बी दिया हुआ है हमारे पास -2 और 5। बी दे दिया, जैसे ये है क्वेश्चन 19 नंबर, बी दे दिया हमारे पास -2 और 5, -2 और 5। और सी दे दिया है हमारे पास 3 और -4। सी दे दिया है 3 और -4, सी दे दिया। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये आपका आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों साइड निकालेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले हम लोग ए बी निकालेंगे तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √7। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 माइनस -2, 7 माइनस -2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लस 10 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 7 दूनी 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास √81 प्लस 25। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √106। ये हुआ। अगर हम लोग बी सी निकालते हैं इसमें तो बी सी को सॉल्व किया जाएगा तो बी सी हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस -2 होगा तो 3 + 2 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस -4 होगा तो 5 + 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ये भी आ गया आपका √106। तो दो साइड बराबर हो गया। अब अगर हम लोग ए सी निकालते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी अगर हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये हमारे पास 7 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 10 + 4 का स्क्वायर, 10 + 4 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा तो 7 माइनस 3 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग ये आ जाएगा हमारे पास √212। अब ये जो प्रूव करना है हम लोग को, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दे दिया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, एक तो आइसोसेलस हो गया, सेकेंड हो गया एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा कहे से कि हमारे पास 106 प्लस 106 इज इक्वल टू 212 होता है, इतना ध्यान रखना है। तो इससे हम लोग लिख देंगे इसको कि हेंस द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, चाहे आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। देख लीजिए बहुत आसान तरीका है। और ये राइट एंगल कहाँ पे होगा, तो बी पे राइट एंगल हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर बी सी होगा और बी पे ये राइट एंगल हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया √106, ये भी हो गया √106 और ये हो गया हमारे पास √212, तो आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। एकदम आसान तरीका है, सिर्फ हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करते जाना है। तो पहले इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 20 नंबर पे। तो ये आ गए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन है, जैसे 19 हम लोग बनाए हैं वैसे ही 20 भी बनाना है। 20 जैसे हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 20 अगर हम लोग लेके चलते हैं, इस तरह से कोई भी ट्रायंगल खींचते हैं ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी, सेम प्रोसेस है इसका। ए हो गया 3 और 0, 3 और 0, बी हो गया हमारे पास बी हो गया 6 और 4, 6 और 4, और ये हो गया सी हो गया -1 और 3। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ये हम क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, और ए सी निकालेंगे और वही चेक कर लेंगे कि ये तो एक चेक किया जाएगा कि दो साइड इक्वल, टू साइड्स इक्वल, और दूसरा चेक किया जाएगा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो उससे हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ये है हमारे पास 21 में हम लोग को दे दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी पे 90 डिग्री है। ए हो गया हमारे पास 5 और 2, ए हो गया हमारे पास 5 और 2, बी हो गया हमारे पास 2 और -2, और सी हो गया हमारे पास ये दे दिया -2 और टी, -2 और टी, ये सी हो गया। और दे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना ध्यान रखना है आपको। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को प्रूव, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, हम लोग को टी का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन है हमारे पास कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग को टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम लोग लेके चलेंगे कि हमारे पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट किया जाएगा, जैसे ए बी अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 - -2 होगा तो 2 + 2 का स्क्वायर। बी सी हम लोग निकालेंगे तो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस टी -2 और -t का स्क्वायर, -2 और -t का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी निकालेंगे तो 5 + 2 का स्क्वायर, 5 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - t का स्क्वायर, 2 - t का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 में से 2 गया 3,
तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये भी हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर, इधर हो गया हमारे पास प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t, इधर हो जाएगा हमारे पास 5 2 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। अब इसी को सॉल्व करना है, तो जैसे ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 16 होगा, ये भी 16 होगा, और इधर हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, इधर सॉल्व करेंगे तो 49 हो गया, प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, ये हो गया। अब जो जो कटने वाला रहेगा उसको काट दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 16 32, 32 9 41 प्लस 40 इज इक्वल टू 49 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 8t, और 49 प्लस 49 माइनस 41, तो 49 माइनस 41 करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। अब t का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8/8 मतलब 1। तो ये आ गया हमारा आंसर इसका, एकदम सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन आपको लेंदी है, बाकी सारा प्रोसेस एकदम इजी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, सीधे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग बिठाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इतना इजी प्रोसेस है। 21 नंबर क्वेश्चन ये है। अब बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। एकदम आसान तरीका है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये 21 नंबर हो गया। 22 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो 22 में हम लोगों को प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दे दिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास 22 में हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल का तीनों साइड हम लोग को निकाल के उसको इक्वल प्रूव कर देना है। तो ट्रायंगल दिया हुआ है, ए दे दिया 2 और 4, ए दे दिया हमारे पास 2 और 4, बी दे दिया 2 और 6, बी दे दिया हमारे पास 2 और 6, सी दे दिया हमारे पास ए बी सी दे दिया 2 प्लस रूट 3 प्लस 5, 2 प्लस रूट 3 प्लस और 5 दे दिया। ये चीज़ हो गया हमारे पास। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को इक्विलेटरल प्रूव करना है। बहुत आसान तरीका है। हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानते हैं कि सब साइड जो होता है उसका इक्वल होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा कि हमारे पास हो जाएगा इन ट्रायंगल, तीनों साइड निकालेंगे ए बी सी। पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 0, और 4 माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर तो 4। इसका आंसर आएगा 2 यूनिट। ए बी हो गया हमारे पास 2 यूनिट। उसी तरह से बी सी निकालेंगे। तो बी सी हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और ये माइनस रूट 3 होगा। अगर माइनस करेंगे इसको तो माइनस रूट 3 होगा। माइनस रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर 4, और 4 का वैल्यू 2, तो ये भी 2 यूनिट हो गया। और अब हम लोग ए सी निकालेंगे। तो ए सी अगर निकालते हैं हम लोग, तो ए सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रूट अंडर, सेम चीज होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस रूट 3 और का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे भी 2 से 2 खत्म, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 4 का मतलब हो गया 2 यूनिट।
तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि सब साइड उसका इक्वल होता है, इतना ध्यान रखना आपको। तो बहुत आसान तरीका है, कुछ भी आपको इधर उधर का नहीं जाना है, सिर्फ जितना प्रॉपर्टी बताया गया है उतना प्रॉपर्टी यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और ये आपका प्रूव होते चला जाएगा। जो भी चीज दिया हुआ है वो सारा प्रूव होते चला जाएगा। तो अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा हो तो इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें अवश्य। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था आपका 22 नंबर। अगला हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर पे। चलिए 20 दैट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 23 भी सेम है। देखिए जैसे 22 बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, इसमें भी वही करना है। तीनों पॉइंट को हम लोग मान लेंगे, ए बी और सी मान लिए। इसको हम लोग प्रूव करेंगे वही इक्विलेटरल ट्रायंगल। चाहे हम इसको बना के ही आपको बता देते हैं, थोड़ा सा टफ होगा ये आपके लिए, कैसे किसमें रूट है। तो ये दे दिया हमारे पास, ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए इन 23 में। तो ए का वैल्यू जो दिया हुआ है हमारे पास -3 और -3, -3 और -3। बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दे दिया 3 और 3, 3 और 3, और सी का दे दिया -3√3 और 3√3। हम लोग को इसको प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट इट्स एरिया। और इसमें हम लोग को एरिया नहीं निकालना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको भी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही सेम चीज़ यूज करेंगे। पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, सब साइड निकाला जाएगा। इसका ए बी निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, 36 + 36 सॉल्व किया जाएगा तो √72, मतलब क्या होगा ये 6√2 यूनिट हो जाएगा ए बी। अगर हम लोग बी सी निकालते हैं तो बी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस, तो 3 + 3√3 का स्क्वायर और 3 - 3√3 का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 2 × ब्रैकेट में रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और इसका 27। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 36। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 × 36। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 6√2 यूनिट्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे इसमें। तो AC जब निकालेंगे तो AC वही सेम चीज हो जाएगा हमारे पास। AC का वैल्यू हो जाएगा -3 + 3√3, मतलब क्या होगा 3√3 + 3 का स्क्वायर और 3√3 माइनस, हाँ वाह, -3√3 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3√3 + √3 और 3√3 + √3 का स्क्वायर, एक हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3√3 + 3 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग चलेंगे, √2
2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, इतना ध्यान रखिएगा, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को और इस वाले को। तो ये हो गया हमारे पास, ये भी हो जाएगा √2 इंटू 27 प्लस 9। ये हो जाएगा हमारे पास सेम चीज़ कि 2 इंटू 36 √2 इंटू 36 हो जाएगा हमारे पास 6√2 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों साइड हमारे पास 6√2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6√2। हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस। इतना ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का कि जैसे जैसे हम लोग को दिया हुआ है उसी के हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इतना ध्यान रखना है आपको। खाली क्या करने की है, हम लोग ट्रायंगल ABC में AB निकाल लिए, BC निकाल लिए और AC निकाल लिए। ये हो गया आपका आइसोसेलस नहीं, इक्विलेटरल। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। ABC इज इक्विलेटरल, ये हम लोग को प्रूव करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इतना ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसे है, इसको पहले हम लोग डिलीट करते हैं। चलिए, ये हो गया 23 नंबर हो गया डिलीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। 24 नंबर जो है हमारे पास, सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट इट्स एरिया। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें वही चीज़ प्रूव करना है। और सो दैट द पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस, ये तो 25 नंबर, 23 नंबर और 22 नंबर सेम है, तो ये आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 24 नंबर, जैसे हम लोग देखते हैं, मतलब 22, 23, 24, 22, 23 और 25, इस तीनों में हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, इक्विलेटरल। तो इस क्वेश्चन को हम आप पे छोड़ देते हैं। 2 इसमें बता चुके हैं और तीसरा में भी वही करना है आपको कि तीनों साइड इक्वल कर देना है, उससे हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल बताना है ABC को, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया, 24 नंबर यहाँ पे लेके चलते हैं। इस तरह से हम लोग को बताना है राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, लेके चलते हैं A, B और C मान लेते हैं। तो A हो गया हमारे पास -5 और 6, ये हो गया हमारे पास -5 और 6। B हो गया हमारे पास 3 और 0, 3 और 0, और C हो गया हमारे पास 9 और 8, 9 और 8। इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके बाद इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सीधा सॉल्यूशन इसमें निकालते हैं। 24 नंबर का सॉल्यूशन कि इन ट्रायंगल ABC, तो AB निकालेंगे हम लोग। AB हो जाएगा हमारे पास √3 + 5 का स्क्वायर, अर्थात 3 + 5 इसलिए हुआ कि 3 माइनस -5 अगर करते हैं तब, और ये हो गया 0 - 6 का स्क्वायर। तो 3 - 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, √100, 100 का मतलब ये हो गया हमारे पास 10 यूनिट। फिर अगर हम लोग BC निकालेंगे तो BC हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा, 9 में से 3 जाएगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 और ये 64, ये हो गया हमारे पास √100 मतलब 10 यूनिट। तो दो साइड तो इसका इक्वल हो गया, ये भी 10 यूनिट हो गया और ये भी हमारे पास 10 यूनिट हो गया। अब AC निकालते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या प्रूव करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC अगर हम लोग निकालते हैं तो AC हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 + 5 का स्क्वायर, तो 9 में से 5 जाएगा तो 9 + 5 हो जाएगा, 9 + 5 का स्क्वायर प्लस
8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196 अंडर रूट 196 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 200, ये हो गया हमारे पास 10 रूट 2 यूनिट। तो ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल भी हो गया और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए सी स्क्वायर। मतलब क्या होगा कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रूट 2 का स्क्वायर, सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ लिख देंगे कि हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। तो ए बी और बी सी हमारे पास दोनों 10-10 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, 2 से काटे इसको 5 बार में, ये हो जाएगा 50 यूनिट स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये आपका 24 नंबर हो गया, 25 नंबर हो गया, 25 तक हो गया। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो डिलीट करेंगे, चलिए यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 24-25 डिलीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। छब्बीस नंबर पे। तो 26 नंबर में हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे ये 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम लोग को स्क्वायर प्रूव करना है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है, हम लोग क्या प्रूव करेंगे स्क्वायर के लिए, कि ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, और उसके बाद डायगोनल्स भी इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास ए बी सी डी दिया हुआ है, कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं स्क्वायर प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ही ड्रॉ करते हैं एक। चलिए यहाँ पे ये इसको हम लोग स्क्वायर ड्रॉ कर लिए। अब इसका पॉइंट सब लिख लिए। ये है 26 नंबर क्वेश्चन। ना ना हुई, और ऊपर देखिए ना, तो देखिए जैसे ये आपका एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग सॉल्व किए हैं। सिंपल ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग को अगर किसी भी ट्रायंगल को, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए हुए हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल प्रूव करना है। तो इक्विलेटरल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, किसी भी ट्रायंगल को अगर प्रूव करना हो, उसको आपको स्क्वायर प्रूव करना हो, रोम्बस प्रूव करना हो, रेक्टेंगल प्रूव करना हो, सबका प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। वैसे एक बार देख लीजिए कि जैसे अगर हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो इक्विलेटरल के लिए क्या हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। अगर ये ए बी सी लेते हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। उसके बाद अगर आइसोसेलस प्रूव करना है तो दो साइड इक्वल हो जाएगा। मेन है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, इस केस में होगा कि एक तो दो साइड इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया मान लीजिए अगर हम लोग लेते हैं,
और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इतना हम लोग को प्रूव करना होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। उसके बाद अगर हम लोग को स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर के लिए क्या होगा हम लोग का कि सब साइड इक्वल और इसका डायगोनल भी इक्वल। रोम्बस अगर प्रूव करना है तो रोम्बस में हो जाएगा हमारे पास सब साइड इक्वल और डायगोनल अनइक्वल। मतलब क्या होगा इसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जितना भी साइड होता है वो इक्वल होता है, और डायगोनल जो होता है वो अनइक्वल होता है। डायगोनल जो होता है वो हमारा अनइक्वल होता है। इसमें क्या होगा ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। इतना प्रूव कर देंगे हम लोग का, ये हो जाएगा। और सारा चीज़ पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में ही हमारा आ जाता है रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है और रोम्बस आ जाता है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कोशिश कीजिएगा। देखिए 9th में है, नया चीज़ जुड़ा हुआ है, नया सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद फिर पूरा तरीका, अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो वीडियो, अच्छा है आपको पूरा तरीका अगर इसका बताना हो तो वो तरीका भी बताएंगे हम। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और